हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड MCDM फैमिली के अंदर एक नए मेंबर की। इसका नाम है बेस्ट वर्स्ट मेथड। ये दिसंबर 2014 के अंदर एक पेपर आया था जफर रेजाई का, बेस्ट वर्स्ट मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। ये ओमेगा जर्नल में पब्लिश्ड है, जो कि ए कैटेगरी है AVDC लिस्टेड के अंदर। इस पेपर में जफर ने एक नया मेथड प्रपोज किया है और एक बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है। ये है bestworstmethod.com। ये हाइपरलिंक भी है, अगर आप इस PPT पे क्लिक करेंगे इस स्लाइड पे तो वहीं चले जाएंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया भी है ये सारा। बेसिकली जफर बोलते हैं कि दो तरह के अप्रोचेज हैं। अगर आप कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और अगर डिस्क्रीट पे काम करते हैं तो मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग। अब ये जो MADM है ये एक्चुअली इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसी को लोग MCDM बोलने लग गए, पर ये दो अलग अलग टेक्निक हैं। कुछ जो बड़ी पॉपुलर सी टेक्निक्स हैं वो AHP है, ANP है, टॉपसिस, इलेक्ट्रिकी, विकोर, प्रोमिथी। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? AHP या ANP हमें वेट देते हैं कि जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कार चूज करनी है तो कार परचेज करने के लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉस्ट पे ध्यान दें, या उसकी फ्यूल एफिशिएंसी, या फिर उसकी सेफ्टी, या उसका स्टाइल क्या है। तो ये सिर्फ वेटेज दे रहे हैं। अगर इन वेटेज के साथ आपके पास 4 कार भी हैं, टाटा की कार है, महिंद्रा की गाड़ी है कोई, आपके पास मारुति की हैं, hyundai की गाड़ियां हैं, अगर ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स भी हैं, उनको इन क्राइटेरिया पे चूज करना, यहां आती है हमारे पास टॉपसिस, इलेक्ट्रिक, विकोर, प्रोमिथी, ये टेक्निक्स आती हैं। फिर कुछ अभी नई टेक्निक्स भी हैं बहुत रिसेंटली, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी रैंकिंग मेथड, या स्टेप वाइज वेट असेसमेंट रेशो, या सब्जेक्टिव वेट मेथड यूजिंग कंटिन्यूअस इंटरवल, या इम्प्रिसाइज वेट एस्टिमेट IMP। उनके साथ एक नई आ रही है अभी बेस्ट फर्स्ट मेथड। बेसिकली आप इसको ये समझें, ये AHP का ही एक तरह का इम्प्रूवमेंट है। तो अगर हम पेड वाइज कंपैरिजन की हिस्ट्री देखें, ये शुरू होता है अराउंड 1927 से। LL थर्स्टन ने एक दिया था लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट। ये एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर रहे थे रिलेटेड टू, लेट्स से, क्राइम से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बेस पे लेटर ऑन AHP बना। अब AHP में जितने भी ऑप्शन हैं उसका n into n-1 2 कंपेरिजन्स हैं। यानी अगर आपके पास 5 आपके पास हैं फैक्टर्स, सो 5 into 4/2 10 कंपेरिजन्स हमें करने होंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी आती है इतने मल्टीपल कंपेरिजन्स के कारण। तो जफर का ये कहना है कि इतने की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं इतने कंपेरिजन्स की, तो उन्होंने दिया बेस्ट वर्स्ट मेथड, जहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हो जाते हैं 2n-3। एक एग्जांपल से देखें, अगर मैं 3 लेता हूं फैक्टर्स तब तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में आप रखिए 3 into 2/2 3 आएगा, और 3 into 2 6-3 सेम आएगा। लेकिन अगर मैं 5 रखता हूं तो देखिए यहाँ 5 into 4/2, तो AHP में तो 10 आएंगे फैक्टर, और 5 into 2-3 यहाँ 7 आ जाएंगे। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ कंपेरिजन जैसे जैसे आपके फैक्टर बढ़ेंगे AHP से बहुत ही कम हो जाते हैं बेस्ट वर्स्ट मेथड के अंदर। कैसे काम करता है ये मेथड? ये बेसिकली ये जो बेस पेपर है इसमें एक्सप्लेन किया है इन्होंने, जफर का ये कहना है कि AHP में हम बोलते हैं कि हर एक को हर एक से कंपैरिजन करें। मान लीजिए ये मेरा B यहाँ पे बेस्ट लग रहा है मुझे, और C मेरा सबसे छोटा है, जो भी मेरा क्राइटेरिया है, अगर हम इसको क्राइटेरिया माने, C लास्ट है और ये मेरा फर्स्ट है। तो हम क्या करते हैं, हर एक को हर एक से कंपेयर करते हैं AHP में। A और B को करें, फिर A और C को करें, फिर A और D को। प्रॉब्लम क्या आती है जब हम करते हैं लाइक A और D को कंपैरिजन करें, हर एक पर्सन के दिमाग में कोई एक बेस्ट होता है और एक वर्स्ट होता है। पर प्रॉब्लम आती है जब आप ये वाले करते हैं B और C, अब इसको 100 मान के करते हैं तो वहां इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं। तो जफर क्या प्रपोज करते हैं, इनका ये कहना है आपको इतने कंपेरिजन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है नहीं। आप जो बेस्ट है आप बताइए कौन सा बेस्ट है, उसके रिस्पेक्ट में सब कंपेयर करें, और वर्स्ट के रिस्पेक्ट में करें तो बाकी के कंपैरिजन अपने आप निकल जाएंगे। इसमें कंसिस्टेंसी काफी हाई आती है और
एज कंपेयर्ड काफी इजी है। तो अपना बेस्ट और वर्स्ट को चूज करें और चूज करने के बाद उसके रेफरेंस में बाकी सबको आप कंपेयर करें। सो अगर हम डाटा कलेक्शन देखें तो ये जो ऑरेंज कलर है ये फिल करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे 3 and 3 6, इसका मतलब 6 into 5/2 15 कंपेरिजन हमें करने होंगे। ऑब्वियसली हर पर्सन के लिए कोई एक बेस्ट होगा और एक लास्ट पे होगा। तो अगर यही को हम करें बेस्ट वर्स्ट मेथड से तो हमारा बन जाएगा 3 and 3 6 and 6 12 बन गए अब 15 की जगह हमारे। सो अब यहाँ देखिए, अब हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है और लास्ट कौन सा है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट को 1 दिया जाएगा, उसके रेफरेंस में बाकी आ जाएंगे। 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो 1 ही दे दीजिए उसको। और 9 का मतलब है लिस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप यहां लिस्ट में चलेंगे तो 1 इज द लिस्ट और 9 का मतलब है वो उससे ऊपर चलता जाएगा। अब इस पे काम कैसे करेंगे, इसके लिए अगर आप लिखते हैं BWM एक्सेल सॉल्वर, तो जो डॉक्टर जफर ने एक यहाँ पे एक्सेल की फाइल भी दे दी है। तो bestworstmethod.com है ये, इसी पे इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, बहुत शानदार वाला। और यहाँ पे कह रहे हैं आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज यूज होगी, इसमें एड इन यूज होगा सॉल्वर। तो हो सकता है आपको आइडिया हो इसका या नहीं हो। अगर आइडिया नहीं है, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो आपको क्लिक करना है यहाँ होम के अंदर, या देखिए ऊपर फाइल अगर है तो फाइल पे क्लिक करें एक्सेल में, और आपको ऑप्शंस में जाना है। एक्चुअली यहाँ ऑप्शंस में आपको ये मिलेंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ एड इन होगा, एड इन के अंदर गो पे क्लिक करें, आपके खुलेगी यहाँ पे एक विंडो, इसमें एक्सेल सॉल्वर पे टिक करके ओके कर दें। और आपको अब जो डाटा टैब है इसके अंदर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आपको ये दिखाई देने लग जाएगा। तो एक बार इसको एक्टिवेट कर दें। ये इनकी एक्सेल की फाइल है। इनका ये कहना है, यहाँ तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस गिवन है, नीचे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, फिर ये कह रहे हैं आपके कितने क्राइटेरिया हैं, 3 हैं, 4 है, 5 हैं, 6 हैं, कितने क्राइटेरिया। तो मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूं, लेट्स से मैं 4 वाले पे काम करता हूं, तो 4 पे आ जाइए। आपको सिर्फ यहां अपने क्राइटेरिया के नाम लिखने हैं। तो मैंने एक केस लिया कि अगर हम कहें कि मुझे एक MBA कॉलेज चूज करना है तो मेरे पास 4 क्राइटेरिया हो सकते हैं। ये क्राइटेरिया मेरे हो सकते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है, फीस कितनी है, यानी डिस्टेंस कितनी है मेरे घर से, वहां प्लेसमेंट कैसा है और कितना एक्सपोजर मिलता है। अब जैसे ही आप ये 4 लिखेंगे, आपके सिलेक्ट द बेस्ट में ड्रॉप मेनू है और वर्स्ट में भी ड्रॉप मेनू है, और यहाँ ये अपने आप लिखा जाएगा, कॉस्ट एक्सेट्रा यहाँ पे भी अपने आप लिखा जाएगा। अब ड्रॉप मेनू से अपना बेस्ट चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपोजर पे क्लिक किया। वर्स्ट में मैंने डिस्टेंस पे क्लिक किया। अब एंटर कैसे करना है, देखिए जो आपका बेस्ट है ना वो तो आप 1 देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली बाकी कहाँ है। तो मुझे लगा कि एक्सपोजर और प्लेसमेंट तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो वो 2 कर दिया मैंने। डिस्टेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो तो 8 या 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 पॉइंट पे लेते हैं ये। और कॉस्ट मैंने 3 दे दिया। उसी तरह से वर्स्ट में जब हम चलेंगे तो वर्स्ट में मैंने डिस्टेंस बोला है तो उसको तो 1 दूंगा मैं, और जो अपोजिट एंड पे है बेस्ट एक्सपोजर वो यहाँ आएगा। यहाँ पे मैंने इसको 7 दिया, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया ना, मुझे ये 8 देना चाहिए था यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये 8 डिस्टेंस कितना है और 5 ये अलग अलग दिया। ये 4 और 4 ये एंट्री की डाटा। इसके बाद क्लिक करें डाटा, यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्वर पे क्लिक करें। ये अपने आप सारा लिखा जाएगा इस फाइल में, ये इनबिल्ट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व पे क्लिक करना है बस, सॉल्व। और ये आ गया है इनका वेट। पीछे देखिए ये जो यहाँ ब्लैंक है ना वेट, और यहाँ पे CR क्लिक करते ही आपका इधर इस पे आ जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहले तो ये है कंसिस्टेंसी। थ्रेशोल्ड है 0.25 तक, इस डाटा का है 0.14। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रैंक दिया था इसका एक्सपोजर का 7 दिया, जबकि लास्ट था मेरा डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस दैट इज ओके, बेस्ट एक्सपोजर को मुझे यहाँ 8 देना चाहिए था। ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी ओके है। इनकंसिस्टेंसी ये आ गया मेरा वेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पर्सन एक्सपोजर को बोलता है या उसके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली आएंगे। अच्छा, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लाइक इस पर्सन का पहले का बोलना है एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस सबसे कम, तो आप यहाँ क्रॉस चेक करें, एक्सपोजर का सबसे ज्यादा मिलेगा, यहाँ चेक करें, और डिस्टेंस का सबसे कम मिलेगा। ये एक एक्सपर्ट का आ गया। ऐसे ऐसे हम 10 एक्सपर्ट या 11 एक्सपर्ट ऐसे ले लेंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे, तो हम ये बता देंगे हर पर्सन यहाँ पे कंसिस्टेंट है और इनका वेट एवरेज वेट क्या आ गया। तो
तो ये एज कंपेयर टू एचपी मच सिंपलर है। अगर हम कंपैरिजन करें, ये मैंने बाद में सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया कि इसको शो कर दे, पर ये ओवरऑल का करना चाहिए हमें, एक एक परसेंट का नहीं। फाइनली अगर हम कंपैरिजन करें तो एक तो नंबर ऑफ कंपैरिजन एएचपी से यहाँ पे बेस्ट वर्स्ट मेथड में काफी कम है। ये टेबल हम बात कर चुके हैं। जितने ज्यादा एक्चुअल फैक्टर होंगे ना तब इसका रिजल्ट आएगा। 9 अगर आप देखें तो वहां 36 बनते हैं, जबकि यहाँ 15 ही बनते हैं। सेकेंडली एएचपी में ना हम क्या करते हैं, कई बार हमें देना होता है 1/9, ऐसा भी देना होता है, क्योंकि हम लिखते हैं ना अगर एक 7 है तो बी से ए पे 1/7 है। BWM में सिर्फ इंटीजर यूज करते हैं, तो ये काफी इजी है, यहाँ पे वो वाली दिक्कत नहीं आती। थर्ड, ये ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू एएचपी। और फोर्थ, इसको भी आप बाकी टेक्निक के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे हम एएचपी प्लस टॉपसिस करते थे तो आप बेस्ट वर्स्ट प्लस टॉपसिस भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एक बार गूगल स्कॉलर पे लिखते हैं बेस्ट वर्स्ट मेथड, तो वहां पे आपके पास बहुत सारे पेपर आ जाते हैं अभी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेस्ट वर्स्ट मेथड। एक बार हम क्विकली इसको करके देख लेते हैं। ये एक्सेल की फाइल है। अगर आपके पास 3 क्राइटेरिया हैं आप यहाँ जाएंगे, अगर आपके पास 4 क्राइटेरिया हैं यहाँ, तो मैं एक बार इसको करके देख लेता हूँ। कॉस्ट मैंने दिया, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा मैंने कहा एक्सपोजर, और फोर्थ है यहाँ पे प्लेसमेंट। नाउ लेट्स से किसी पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट और सबसे कम है कि घर से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस। तो अब आपको जो देना है यहाँ पे प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जूम कर लें इसे। तो प्लेसमेंट के अंदर दिया 1, अच्छा ड्रॉप मेनू है यहाँ से 1, और डिस्टेंस यहाँ पे मैं 8 या 9 देता हूँ इसको। बाकी अब आप देख लीजिए कितना है आपका, ठीक है। ये तो आपकी अपर लोअर लिमिट होगी ना इस तरह का एज कंपेयर टू अदर। तो एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो 2, और कॉस्ट में 4 या 5। आप ड्रॉप मेनू भी यूज कर सकते हैं या इसको टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे वर्स्ट इन्होंने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो ये 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट में यहाँ पे 8 या 9 आ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। तो अब ये अगर मैं 9 बोल रहा हूँ, ये भी काफी करीब ही होना चाहिए 8, और इसको मैं बोल देता हूँ 4। नाउ गो टू डाटा सॉल्वर, ये अपने आप सारा लिखाएगा। क्लिक ऑन द सॉल्व, ओके। और ये हमारा आ गया। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस सबसे कम, और ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। 0.25, 0.21 है, कंसिस्टेंट है। आप चाहें तो इसको एक बार कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज के अंदर, थोड़ा एक डेसिमल प्लेस बढ़ा के कह दो, और यहाँ पे आप कर सकते हैं डाटा लेबल। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पर्सन का वेट। ऐसे ऐसे मैं वेट लूंगा 10 या 11 एक्सपर्ट्स के, उनके एवरेज करके उनका चार्ट बना देंगे। तो ये हमारा हो गया बेस्ट वर्स्ट मेथड। सो थैंक्स टू डॉक्टर जफर। अब कंपेयर्ड कंपैरिजन काफी इजी हो गया और ज्यादा रिलायबल है ये, और ज्यादा कंसिस्टेंट आएंगे इसके। एचपी में बहुत इशू आता है जो आप बार बार डाटा चेंज करते हैं, यहाँ बहुत ही कम आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपकी रेंज आ गई और रेंज के अंदर ही लोग देंगे। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।